रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज हम लोग क्लास 11th का पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। समझ गए ना? हाइड्रोजन को लेकर विवाद था, उसको पीरियोडिक टेबल अब गूंजने लगता है नहीं? थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का आपको दिखा देते हैं फोटो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए सर्च होने दीजिए गूगल माइक के थ्रू। According to Wikipedia, the periodic table, also known as the देखो इसी का था, मतलब ये भी, ये तो कॉपीराइट का क्लेम में दाग देगा। नहीं दागेगा भाई, तो हम गूगल यूज करेंगे नहीं अपना, हमको पढ़ाना है तो क्या क्यों डाले हो मटेरियल, हटाओ ये सब चीज। हमको तो वेदांतु वाला कॉल किया तो हम कहें कि हम टीचर हैं, हम लॉगिन किए थे क्वेश्चन के लिए। तो देखिए हाइड्रोजन ये सब देख सकते हो कहाँ कहाँ किस श्रेणी में सबको रखा गया है। ये फोन आ रहा है दिव्यांशु से। हेलो, क्या हो गया? अच्छा उड़ा ले गई क्या? अच्छा ठीक, तो ये आप देख लिए पीरियोडिक टेबल। कुछ कुछ याद भी कर सकते हो, नहीं भी। हम तो बोल रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में पूरा एकदम छापो एकदम एक दिन। ये तो कॉपीराइट का क्लेम मारेगा बैजू, मारेगा मारेगा, हम तो सिखाएंगे। जय क्या होगा रहा है? चलो तो देखो सबसे पहले एस ब्लॉक ही आता है पीरियोडिक टेबल में। बोल रहा है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट। एस ब्लॉक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच एट लीस्ट, मतलब क्या होना चाहिए, जैसे कि पहले भी देखे हुए हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन जब देखे थे, तो एस ब्लॉक किसको बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर होना चाहिए? एस एस में होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि हीलियम हो गया है ना, 1s, समझे ना? इसके आगे का भी बहुत सारा एस ब्लॉक में आएगा। ठीक है, Group 1 of periodic table consists of element lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium are collectively known as alkali metal. So these called because they are form hydroxide on reaction with water, strongly alkaline in nature. ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज है भाई, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब एस ब्लॉक में पहला ग्रुप आएगा तो वो ग्रुप में कौन कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दे आर कलेक्टिवली नोन एज अल्कली मेटल्स। समझ गया? क्यों अल्कली मेटल्स कहते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब OH टाइप से चीज बनाएगा। समझ गया? और उसको वाटर से रिएक्ट कराइएगा तो अल्कलाइन इन नेचर होगा। दूसरा चीज बोला, ये ग्रुप फर्स्ट के बारे में बोला, ठीक है ना? ग्रुप सेकंड के बारे में देखिए क्या बोला है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, these elements with the exception of beryllium are commonly known as alkaline earth metal। समझ गए ना?
These are so called because their oxide and hydroxide are alkaline in nature and these metal oxide are found in earth crust. ठीक है, तो ये दो चीज लिखा जाए कम से कम कि ग्रुप 1 में कौन कौन सा आता है और उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं, और यहाँ पे ग्रुप 2 में कौन कौन आता है और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो पहले तो यही आपको जानना होगा अल्कली मेटल कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, अल्कलाइन में दिया हुआ है कौन कौन सा, यहाँ से है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। इसको लिखा जाए थोड़ा सा शॉर्ट नोट। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक हो गया है, समझ गए ना, हीलियम का कहीं चर्चा हुआ नहीं है, इस कारण उसको अभी एक लाइन जो हम शुरुआत में पढ़ाए हैं उसको गलत मान के चलिए, समझ गए ना। हम समझ गए हीलियमवा को उधर रख दिया है इनर्ट गैसवा के साथ, समझ गए ना, यहाँ पे उसको रख दिया है। कैसे हाइड्रोजन को यहाँ रखा है तो हीलियम को सबसे लास्ट में रख दिया, फिर लिथियम से शुरू किया है, देखे ही होगे तुम। तो वो इनर्ट गैस कनेक्शन में आ जाएगा क्योंकि उसका 1s2 कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो उसका पूरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट भरा हुआ है, इस कारण उसको इनर्ट गैस वाला के साथ रख दिया है। ये एग्जाम में भाई बहुत पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कली मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइन मेटल। अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो डिफरेंस बिटवीन अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन मेटल। क्यों होता है ये भी है उसमें दिया हुआ, अल्कली क्यों होता है क्योंकि हाइड्रोक्साइड बनाता है रिएक्शन विथ वाटर, समझ गए ना। और इसको अल्कलाइन क्यों बोलेंगे क्योंकि इसका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर अल्कलाइन इन नेचर और ये अर्थ क्रस्ट में फाउंड किया जाता है। सब झूठों की सब। अभी फोन किया था स्टडी आईक्यू में, देखे हैं कि गोल्ड जीत गया है। एक लड़का कहे कि अरे बुढ़वा को कुश्ती चैंपियनशिप अलग हो रहा है, ओलंपिक का वो हिस्सा नहीं है का। हाँ हाँ, सब बोल रहा था कि आज गोल्ड जीत गया है भारत। ये अभी तो देखे हैं स्टडी आईक्यू में कि बढ़िया है, देखो भाई। हाँ हाँ हाँ, पक्का ही आ गया होगा अपडेट गोल्ड वोल्ड जीतने वाला। कितना अंधभक्ति में चढ़ा भी रहा है सब 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 तो समझ रहा है कि ओलंपिक में जीता है। अब कैसे एक मैच चल रहा है आज, 2020 मैच है श्रीलंका में, उधर क्रिकेट भारत अभ्यास मैच खेल रहा है इंग्लैंड से तो दोनों में बहुत अंतर न है।
बड़ा नाम हो गया होगा, लेकिन उसका पर इसमें कुछ बड़ा प्राइम मिनिस्टर ये सब तो कहीं ट्वीट ट्वीट नहीं ना कर दिया है उसके सपोर्ट में। इकाई समाजवादी पार्टी वाला ये सब चढ़ाए हुए है अपना अथी पे, सब बुड़बकवन के इतना नहीं पता चल रहा है कि ओलंपिक वाला नहीं है ये। पर ढेर आदमी को भाई हम देखें चढ़ाए हुए, तो नाम है ना कमाली एकदम, जैसे वो क्वालिफाई नहीं कर पाई होगी ओलंपिक के लिए। मैरी कॉम तो जीती अभी देखें, मनिका बत्रा भी जीती है टेबल टेनिस में। पूरा एकदम भाई एकदम, तुम बोलते हो ना कि इसमें रिलीजन नहीं देखना चाहिए, मैरी कॉम को देखो खेलते हुए, पूरा क्रिश्चियन वाला जो प्लस का साइन है ना वो बनवाई हुई है एकदम राइट हैंड में के ऊपर बाजू पे, यहाँ पे ये उसका माथा है, ये हाथ है उसका, यहाँ पे एकदम पूरा बड़ा। ये क्या है, ये सब धार्मिक प्रमोशन नहीं है, बोलेंगे तो क्या है। कहाँ कोई देखे वही ओम ओम बुध वाले। देखिए वो तो डरिए रख लेगा। नहीं, इसमें इजराइल तो होगा ही, तो नहीं खेल रहा है। सब नाम कमाने का ये सब तरीका है। हाँ देशभक्ति में। तो आवाजें सुन रहे हैं। चलिए देखिए, अब जो अल्कली मेटल है उसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत मात्रा में है, ठीक है। लिथियम और रुबिडियम थोड़ा सा मात्रा में है, और फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, समझ गए। उसका आइसोटोप भी है, फ्रांसियम का हाफ लाइफ 21 मिनट है, समझ गए ना। अल्कलाइन मेटल में, ये अल्कली का बात हो गया, अल्कलाइन मेटल में कैल्शियम और मैग्नीशियम काफी मात्रा में है, मतलब पाए जाने वाले मेटल में फिफ्थ और सिक्स्थ है भाई अर्थ क्रस्ट में। स्ट्रोंशियम और बेरियम थोड़ा सा, और बेरिलियम इज रेयर। अल्कलाइन वाला में रेडियम है, इग्नियस रॉक, रेडियम रेयरेस्ट, कंप्राइजिंग ओनली 10 का पावर इतना परसेंट ऑफ इग्नियस रॉक, मतलब जितना इग्नियस रॉक पूरे वर्ल्ड में है उसका इतना से, मतलब 10 का 10 जीरो से डिवाइड कर दीजिए, उतना पाया जाता है आपका रेडियम। तो अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, ठीक है ना। यही सब था भाई ग्रुप वन वाला, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। तो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखिए, तो लिखिए कम से कम। हाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हीलियम का गलती तो हो ही गया था, बाकी फिर आसान आसान है, इतना सारा रिएक्शन बाद में आएगा। तो देखना जिसका, देखना तुम अगर तुम लिखोगे ना, मतलब देखना ये सब का पूछा जा सकता है कभी कभी, समझ गए ना। इतना तो नहीं पूछा जाएगा, नीचे वाला तो कुछ ज्यादा हो जाता है, लेकिन
याद को पूछा जा सकता है किसी किसी का, तो कंफर्म हो लो कि ऐसा होता है कि नहीं होता। पूरा भेजेगा फोटोगा मेरी को वाला। तो अंदर अंदर ये सब जीतता है तो मोदी के एकदम सपोर्ट करना पड़ता होगा एकदम। पूरा बड़ा टैटू बनवाई हुई थी बाप रे बाप। जानो कुछ तो बनवाई होगी खाली ओलंपिक के लिए। धार्मिक चीज ये सब नहीं होना चाहिए ये सब। आखिर में दूसरा चीज तो हो नहीं सकता है, प्लस का निशान देखो भेजे हैं। मेरी कॉम जैसा का भी हालत खराब कर दिया। मनिका बत्रा है तो आराम से बेचारी खेली, ज्यादा उछली भी नहीं, आराम से जीती। गई। मैरी कॉम को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है भाई। आज हम यही देख लिए, ताकत नहीं है उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। जीतबे करेगी, हमको लगता है कि 2016 में भी ब्रॉन्ज जीती है ना जी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो ही गया होगा, है ना। चलिए तो अल्कली मेटल ये सब था, ठीक है। अब इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस कैसे बढ़ता घटता है, ठीक है। अल्कली मेटल हैव लार्जेस्ट साइज इन पार्टिकुलर पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सब को, है ना, इधर से ग्रुप इसका आएगा, इधर में कुछ ना कुछ होगा, है ना। बता रहा है कि लार्जेस्ट साइज इसका होता है एटम का, समझे ना, पीरियोडिक टेबल में इस वाले ग्रुप का। नेक्स्ट क्या चीज बोल रहा है, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर द एटम बिकम्स लार्जर, द मूवमेंट आयन Movalent ion are smaller than the parent atom. The atomic and ionic radii of alkali metal increase down the group, increasing in size while going to lithium से cesium। मतलब नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ बढ़िएगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे इसको लिख सकते हैं, एटॉमिक या आयनिक रेडियस, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीज करेगा जब हम नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप, और एटॉमिक या आयनिक रेशियो घटेगा जब हम कहाँ जाएंगे, इधर से इधर की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट। समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, याद रखना है। Next. आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या बता रहा है, इसका रेडियस, अगर अभी रेडियस क्या पर है, ऊपर से नीचे जाने में क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ गया ना, क्यों डिक्रीज करेगा भाई, क्योंकि ऐसा मान के चला गया है कि लंबा चीज को तोड़ने में थोड़ा कम एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, वो टूटेगा तो कम तक
छोटा चीज को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। और ये तो इस लाइन को पूरा जी। तो काफी साइंटिफिक बात लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना है कि लिथियम से सीजियम तक जाने में क्या होगा कि डिक्रीज करेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है और क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। समझ गया ना? ये सब रीजन बता सकते हो। हाइड्रेशन इंथैल्पी, द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। हाइड्रेशन इंथैल्पी इसका क्या होगा, न्यूक्लियर मतलब जस्ट यही वाला चीज तो ये भी बोल दिया, मतलब नीचे जाने पे इसके क्या हो रहा है, इसका ऊपर जाने पे घट रहा है, उसका अपोजिट है जस्ट। समझ गया ना? मतलब जिसका साइज छोटा है उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। Lithium has maximum degree of hydration, and for region lithium salt are mostly hydrated. मतलब लिथियम क्या करेगा, वो हमेशा वाटर को अपने साथ रखेगा ही रखेगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के पढ़ क्या दिया हुआ है। ऑल अल्कली मेटल्स आर silvery white soft and light metal because of large size. These elements have low density which increase down the group lithium to cesium. However, potassium is lighter than sodium. मतलब potassium is lighter than sodium। ठीक है। The melting and boiling point of the alkali metal are low indicating weak metallic bond। मतलब इसका अदर अगल बगल वाला और होगा ना ग्रुप दूसरा तीसरा, उसके अपेक्षा में इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो ही रहेगा। The alkali metal and their salt impart characteristic color to an oxidizing flame. This is because of heat form of flame exits the outermost orbital electron to higher energy level। मतलब क्या होता है कि ये फ्लेम भी मतलब सोक करेगा, ये चीज भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, लिथियम रेड कलर का फ्लेम बनाएगा, सोडियम येलो कलर का, पोटेशियम वायलेट कलर का, रुबिडियम रेड कलर का, सीजियम ब्लू कलर का। ये फ्लेम इसलिए बनाता है क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो ग्राउंड से जाएगा तो इमिशन एनर्जी का करेगा, वही एनर्जी हीट या फ्लेम के रूप में हमको दिखेगा। ठीक है, ये सब सिंपल रीडिंग मार देना है एकदम, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये कलर वाला क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट। लेकिन हमको नहीं लगता है कि सब नीट में इस तरह का चीज पूछा जाएगा कभी। क्या ये सबका कंपैरिजन यहाँ इस चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो क्या क्या है गड़बड़ी। लिथियम का एटॉमिक नंबर, लिथियम की तो उतना आएगा नहीं, सोडियम का याद रखिए, पोटेशियम का याद रखिए, ये सब भी उतना नहीं आता। एटॉमिक मास तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, नीचे की तरफ गए तब। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह का होता है, एक जो तुम लिखे ऊपर में, और एक इसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखना। जैसे कि इसका तुम लिखे हो गए, लिथियम का तुम क्या लिखे हो, इलेक्ट्रॉन 1s2 और क्या लिखे हो 2s1, यही लिखे हो ना भाई। तो जो 1s2 है वो हीलियम का होता है, तो इसको हीलियम और 2s1 लिखा जा सकता है। समझे? उसी तरह से इसका सोडियम का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखोगे, 1s2 लिखोगे, 2s2 लिखोगे, 2 2 4 और 2p6 लिखोगे और 3s1 लिखोगे, यही लिखोगे ना, 3s1 लिखोगे।
तो जो यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, पूरा फुलफिल्ड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये जो आपका है ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, समझ गए ना, नियॉन और 3s1। तो एग्जाम में दोनों तरह का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको लगता है कि ज्यादा इसी फॉर्म में पूछा जाता है कंफ्यूजन करने के लिए, समझ गए ना। ये तो लिख ही लो तुम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का एटॉमिक नंबर दे दे के ये पांचों लिखा जाए। कमाल चाहिए इसी को मैं बैठने पे इसी को ये तो वो माँ इसको ले जाओ जी, तो मामा वाला मोबाइल में ओकरा का देखे लगी ना हटाओ, काई मोबाइलवा के कर दे ले। चलो चलो हटाओ इसको, हमारा वाला दे दीजिए ना मम्मी को देखो उसको ले जा रहा हूँ, चलो जाओ तो, चलो चलो चलो। हेलो, हो रहा है ना भाई, एकदम सब डिस्टर्ब कर दे रहा मोबाइल मोबाइल। देखा तो सावन शुरू हो गया जी, तो मीट मुर्गा नहीं खाता है सब। ओ भाई, अच्छा, वो हमको तो लगता है कि डेली मुर्गा उर्गा मिलता है। सावन में तो नहीं बनाते हैं, पटना रहते तो खा ही लेते हैं, तो ये सब ज्यादा मानते नहीं भाई। हम तो एक दिन पूजो करने नहीं जाते, पहले घर में सब दिन भर जाता है। और बच्चा थे ना भाई, तो एकदम डेली जाते थे मंदिर में जल चढ़ाने। अब नहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत बचपन में बहुत प्रवचन सुनने यज्ञ में बहुत जाते थे। अब ये सब अच्छा लगता था, पहले जाते भी थे तो अच्छा लगता था, लेकिन आजकल भाई फैशन ने बना लिया है, सब लफुआ लइकन के देखें कि साला ये तीन कोन वाला टीका कर करके सब आ रहा है। जल चढ़ाने के मकसद से गया ही नहीं था, वो सब लड़के भी फंसाने का मकसद से गया था। ओ, रेडियस इधर से इधर जाने पे, लिथियम से सीजियम जाने पे इंक्रीजिंग है, मेटालिक रेडियस भी इंक्रीजिंग है, हाइड्रेशन हाइड्रेशन डिक्रीजिंग है, हाइड्रेशन इंथैल्पी आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी डिक्रीजिंग है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है।
अब क्यों है बताओ तो भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्यों है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बताइए। सब का कारण वही है, बॉन्ड 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 का लेंथ। बॉन्ड लेंथ जिसका अगर कम होगा तो उसको कॉइल ज्यादा करना पड़ेगा, तोड़ने में ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, समझे ना। सब का कारण वही है, समझे। डेंसिटी किसका ज्यादा है, डेंसिटी ये सब का ज्यादा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट का वैल्यू सबका दिया हुआ है, पूरा चार्ट इम्पोर्टेंट है, देखना है इसको। इस चीज का पूरा एकदम करवाया है, सब नेता उता भी देखे हैं कि सब किए हैं। विपक्ष का नेता भी सब पूरा चढ़ा रहा है कि हमको पिछले कुछ पैसे में हम मांग किए हैं एयरपोर्ट बनाने का। पूरा लेटर लिख लिख के केसरिया विधानसभा के एक नेता है जो नहीं मिलना चाहिए, हिस्टोरिकल पैलेस नहीं है चंपारण उम्पारण। हाँ, इतना लोग है जागरूक भाई। तब पूरा ट्रेंड कर जाना तो भाई अथी ना है, कांग्रेस पार्टी पूरा सपोर्ट में है। एस प्रसाद सिंह है, सांसद है राज्यसभा का, तो नेचरे पैड पर लिख के सीधे भेज दिया है मंत्रियों के। डाल दो, ट्वीट मार देते हैं, देखते हैं कहाँ 25 नंबर पे है ट्रेंडिंग। कॉम्बिनेशन रेसलर देवी राउंड 32, हो सकता है कि कल ट्रेंड कर रहा होगा, कल ही ना तुम लोग करवाए थे तब बाहर भी हो गया होगा। हाँ, तीसरे के अंदर वाला को दिखाता भी है। एलपी स्टूडेंट एट ओलंपिक, गौतम गंभीर कह, नहीं मिला भाई, लगता है कि मेरी को और ये सब जीता ना, बस यही सब का चलने लगा ना। हाँ भाई तो चलिए अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है इस ब्लॉक एलिमेंट का, वो खास करके अल्कली मेटल का। ठीक है, बोल रहा है कि अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इंक्रीज डाउन द ग्रुप मतलब लिथियम से सीजियम की तरफ जाइएगा तो इसका रिएक्शन करने का कैपेसिटी है जो बढ़ता ही जाएगा, समझ गए ना। एयर के साथ रिएक्टिविटी, द अल्कली मेटल्स vanish in dry air due to the formation of peroxide when the terms react with moisture to form hydroxide, मतलब मॉइस्चर वाइस्चर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेगा। दे बर्न, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल भी जा सकता है और ऑक्साइड बना के। लिथियम फॉर मोनो ऑक्साइड, सोडियम फॉर पर ऑक्साइड। देखो
मोनो मतलब क्या होता है, LiO, लिथियम ऑक्साइड, और है ना, और बाकी पर ऑक्साइड और अदर मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 3 गो रहे, 4 गो रहे, इस तरह का, पर वाला 2 गो। सुपर ऑक्साइड O2 माइनस आयन इज स्टेबल, लिथियम प्लस, देख रहे हो लिथियम का, यहाँ पे दिया हुआ लिथियम का ऑक्साइड, अदर मेटल का दिया हुआ है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का सुपर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड कल पढ़े थे ना भाई, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, उसी तरह से Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड, K2O2 पोटेशियम पर ऑक्साइड, समझे ना। तो O2 लगा रहे और सेम सेम रहे उधर भी, तो उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए ना कम से कम, नमवा तो लिखिए कम से कम। लिथियम का दूसरा तीसरा 3 को लिखिए। तो यहाँ मेटल का मतलब है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसका बैलेंसिंग 1 होता है। ममता बनर्जी लगता है कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ेगी। सुन रहे हैं कि लोकसभा में बन गई है अपना अथी दल के नेता, संसदीय दल के, पूरा संसद में जाने वाली है भाषण देने, ऐसा सुने तो है 25-26 तारीख को, 26 को। हमको लग रहा है कि जैसे क्या किया है ना, कि मोदी जानबूझ के चुनाव आयोग से मिलकर चुनाव के कहा है कि 6 महीना मत कराओ। जैसे क्या गारंटी है चुनाव करवाएगा तो जीत ही जाएगा, फिर कहीं अब घोटाला कर दे तब। हाँ, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि पूरा विधानसभा करवाना है। सरकार जिसे कहबे नहीं करेगा कुछ भी हम कराएंगे, कहवा देगा वो इलेक्शन कमीशन से। तो हम जान रहे हैं वो अब होगा चुनाव, अब 2022 में के साथ है। क्या संजीव झवा लिखा होगा, हमारी है आम आदमी पार्टी बिहार के। पूरा एकदम ऑफिशियल अकाउंट से भाई। यादव कुर्मी को जनरल में डालो। एक ये भी रहता है कि जो चीज ट्वीट में चल रहा है ना, फॉलोवर बढ़ाने के लिए भी आप अपना उस पर एथी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपका, बोल रहा है कि KO2 में KO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है पोटेशियम का, ठीक है। तो क्या है, एक चीज देखो, सुपर ऑक्साइड किसको बोलेंगे, एक चीज यहाँ पे नोट करके लिखे, तो नोट में क्या लिखे,
O2 का चार्ज -1 रहेगा तो इसको सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। ऐसे तो -2 शो करता है, समझे ना, -2 ऑक्सीजन शो करता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन वाला केस है, -1 है, समझ गए ना। ये -1 है तो के कितना शो कर देगा, +1। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा, KO2 में ऑक्सीजन का कितना -1 और के का कितना +1, तो के का पूछ रहा था तो +1 इसका आंसर। यादें कर लो ये भाई, या पढ़ लो। चंपारण मांगे एयरपोर्ट में मिलना चाहिए गांधी जी सब भाई, पहला बार आए हुए धरती पे। वहीं से शुरू हुआ है एकदम। एयरपोर्ट नहीं दे रहा है सब, इसकी देना ही पड़ेगा, धीरे धीरे विस्तार तो होना ही है, ऐसा तो। जमीन अधिग्रहण करो जल्दी जल्दी। हमको तो लगता है कि थोड़ा रेल नेटवर्क को ही और तगड़ा करना चाहिए। वही ना भाई, बस उससे 6 घंटा में जाओगे, ट्रेन से 3 घंटा में आ जाता आदमी। क्या मस्त एकदम 50 रुपया में आ जाता है एकदम पटना। सबसे सुरक्षित भी है, जितना मन उतना सामान भी लेके जा सकते हैं, अपना चावल दाल कुछ भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं रहता है। सब मुद्दा, लेकिन उधर का आदमी जीतता है तो क्या करता है ये सब चीज भाई। जैसे कि कम से कम भाई अध्ययन तो करवा सकता था ना, कम से कम लोकल ट्रेन में तो चलवा ही सकता था 2-4 को पटना से। इसे और बढ़ाता संख्या। हाँ कैसे, मेन रहता है कि अब हम ही लोग की तरफ लोकल लोकल ट्रेन चलता है तो टिकट कहाँ से उठेगा। मेन बुक में आता है, मतलब सब नहीं। कलकत्ता तो और नजदीक है, उधर से पड़ता होगा, फिर पटने होकर फिर ले जाता है उधर। देखिए अल्कली मेटर को वाटर से रिएक्शन कराइएगा तो क्या हो जाएगा, OH- मिलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और डाई हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, के +2H2O, तो क्या बन जाएगा, KOH +H2O, समझे ना। तो वाटर से रिएक्शन करेगा तो इस तरह का चीज बनाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इट मे बी नोटेड दैट although lithium has most negative E0 value, electrode potential value, its reaction with water is less vigorous than that of the sodium, which has the least negative E0 value. Among the alkali metals, this behavior of lithium is attributed to its small size, very high hydration energy. Other metal of the group react exclusively with water। तो देखिए लिथियम थोड़ा भाई लेट से वाटर के साथ जुड़ेगा, लेकिन बाकी सब एकदम देख लो बम टाइप से एकदम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, समझे ना।
लिथियम के अलावा। समझिए ना, वाटरों से रिएक्शन कर जा रहा है सब चीज। वाटर भी कम नहीं है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो सीधा आके अटैच हो जा रहा है। सोचिए, देखिए यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन वैसे तो पॉजिटिव चीज शो करता है, HCl में क्या है हाइड्रोजन प्लस में, लेकिन यहाँ पे माइनस में चल जा रहा है। यही कंफ्यूजन रहता है हाइड्रोजन को लेकर, समझिए ना। 2KH इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। एक एक लाइन में सब लिख सकते हो भाई, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हीम की जगह पे आ सकता है उस फैमिली का कोई भी चीज, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, इधर बहुत सारा चीज। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आयनिक हैलाइड बनाएगा, जैसे कि Na करेगा तो NaCl बनेगा, K करेगा तो KCl बनाएगा, समझे ना। सब किया हुआ है, एकदम आसान आसान है। हार्ड हार्ड सब क्या है। रिड्यूसिंग नेचर, अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट। lithium being the most and sodium the least powerful, the most powerful reducing agent, तो क्या बताओगे, लिथियम। लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्या बताओगे, सोडियम, समझे ना। मेटल सॉलिड को मेटल गैस में बदल दे रहा है, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। मतलब देख रहे हो, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदल देना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। गैस को गैस में बदलना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये सब तो कोई बड़ा चीज नहीं, मेन वो ऊपर वाला चीज था। सब्लिमेशन तो ऐसे जानते हो, वेपोराइजेशन इसे पढ़ना है पूरा डिटेल में फिजिक्स में, टेंशन नहीं लेना, पूरा पढ़ना है। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, एक क्वेश्चन पहले देखा जाए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इज इतना, आयोडीन इज इतना, सिल्वर इज इतना, सोडियम इज इतना, लिथियम इज इतना। अरेंज द फॉलोइंग आयनिक स्पीशीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में इसको लिखना है, समझ गया। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ अभी पढ़े हो ना, किसका होगा, लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है क्लोरीन और भी, लेकिन इसके अपेक्षा कम है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो इसको सजा लीजिए, ये वाला सजा लीजिए और लिख लीजिए क्या है, ये हम टेबल लिखे हैं जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, जो यहाँ हम लोग पढ़े थे पीछे। तो फिर से इस टेबल को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोग देख के बोल सकते हैं कि लिथियम इज सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद सोडियम, आयोडीन, सिल्वर और क्लोरीन। क्वेश्चन को बना लिया जाए। दिनेश कार्तिकवा किससे शादी किया है, मलिके बत्रा से किया है।
डबल ओलम नहीं, डबल ओलम ना सिंगल में जीतती है ना वुमेन्स डबल में। मेंस के साथ जो डबल खेलेगी ना उसमें इसका रैंकिंग है बढ़िया। हाँ इसका उल्टा है, इस सिंगल में भी नहीं जीतेगी, जान रहे हैं। और महिला के साथ भी खेलेगी डबल का नहीं जीतेगी, मेंस वाला में खेलेगी जीतेगी। मतलब जाती है आगे तक, इतना तो हम जानते हैं भाई। खेलने इसका नहीं है कोई ताकत। पहले राउंड में बाहर हो गई, अब समझ रहे हो। इतना बड़ा स्टार साला इससे बाहर हो जा रहा है हार हार के सब। ये क्या हो गया, पिक्चर तुम्हारा आ गया। सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। देखिए अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। देखो तो इससे तुम एक रिएक्शन बना सकते हो क्या, एम के जगह पे अल्कली मेटल वाला कोई चीज रख के, लिथियम Na रख के इसको एक रिएक्शन लिख के दिखाओ तो भाई, और एक इससे भी रिएक्शन लिख के दिखाना, ठीक है ना। एम की जगह पे जानती हूँ क्या रखना है, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में क्या होता है, लिथियम से लेके सीजियम तक। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम इस सब में से कोई एक रख के आई, दोनों इक्वेशन लिख के फोटो भेजिए जल्दी। बहुत बेइज्जती होता होगा भाई, फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाना। मेरा मुंह दिखाने लायक आदमी नहीं रहता होगा। नहीं थोड़ा भाई क्वालिफाई करो, आगे जाओ, थोड़ा हारो कोई दिक्कत है, पहले मुकाबला हार जाना एकदम। ट्वेंटी 20 मैच है भाई। आज सोनी चैनल को लॉटरी लगा हुआ है एकदम। इस सब आदमी का टाइम बर्बाद दिया पूरा। देखिए अगस्त तक ओलंपिक ओलंपिक, फिर सितंबर में देखिए आईपीएल, फिर अक्टूबर में वर्ल्ड कप देखिए, यही देखते रहिए क्या नहीं। जैसे ये सब तो थोड़ा कम देख रहा आदमी, आईपीएल में तो देखबे करेगा 2020 वर्ल्ड कप। तो पूरा आदमी को जकड़ लिया है क्रिकेट विकेट। तो एकदम सीरियस आदमी देखने लगता है, फेस्टिवल उस्टिवल टाइप से खूब बढ़िया बढ़िया खाना पीना व्यवस्था करके देखने लगेगा। वही ना, अगर घरे मना भी कर रहा है फिर भी क्रिकेट देखबे करेगा हर 5 मिनट में। अरे हम तो ऐसा ऐसा भी मैच है ना, 3-3 घंटा क्रिकेट बजबे टीकते रह गए हैं कभी कभी। हाँ ऐसा भी हुआ है कोई कोई मैच में, तो लाइन कटा हुआ है तो मतलब हॉट स्टार ये सब नहीं निकलता। 2016 के बाद ही सब ठीक आया, 2016 में आया है लगता है कि 2016 में भी कुछ वर्ल्ड कप ये सब हुआ था क्या। हॉट स्टार तो सब देखा, तो वही देखा हॉट स्टार ये सब। कितना बुर्बक ये सब बनाता है हॉट स्टार, पहले फ्री देता था, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। धीरे धीरे आदमी को 5 मिनट थोड़ा एथियो रखता है एकदम, कमेंट्रियो बढ़िया बढ़िया। सब पर रहता है उसका,
जितना छटलकन रहेगा ना सोनी वाला तो रहेगा। अब लगता है कि डीडी नेशनल वन वाला सब रहता है। आईसीएससी का तो रिजल्ट आ गया, 1 से 2 दिन में आप लोग का भी बैंड बजने वाला है। 5 लड़का फेल किया है वो, उसका भी किस्मत खराब होगा भाई। 5 गो मात्र बिहार में। ये लेकिन सीबीएसई में तो प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम होगा 15-16 तारीख से, हाथ छोड़ा देगा वो सबको। तो चाहे जिसको इम्प्रूवमेंट देना है, नंबर कम आ गया फिर देना है, वो सबका होगा एग्जाम अगस्त में। एक बुक निकल चुका है एकदम, सबका नहीं हुआ है। तब सिर्फ रेगुलर लइकन के फायदा हुआ है। बुढ़वन के क्या होगा, 2-3 बार से जो फेल कर रहा होगा उसको तो एग्जाम देना पड़ेगा बाबू। देखिए अब लिथियम अल्कली मेटल का यूज बता रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि लिथियम मेटल इज यूज टू मेक यूजफुल एलॉय, फॉर एग्जांपल लीड टू मेक वाइट मेटल, बियरिंग फॉर मोटर इंजन। समझ रहे हो ना, मतलब क्या किया जाता है कि इसको लेड के साथ मिला के वाइट मेटल बनाया जाता है, जो बॉल बियरिंग में यूज होता है मोटरसाइकिल या मोटर की इंजन बनाने। विथ एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट पार्ट, एल्यूमिनियम के साथ इसको मिक्स कर दिया जाए। किसको मिक्स कर दिया जाए, ये लिथियम, तो एयरक्राफ्ट का पार्ट बन सकता है। मैग्नीशियम के साथ मिक्स कर दिया जाए तो प्लेट बन सकता है, समझ गए ना। आर्मर प्लेट होता है ऑटोमोबाइल वगैरह में। It is used in thermonuclear reaction. Lithium is also used to make electrochemical cells. Sodium is used for making sodium, ये भी लेड के साथ, मतलब लेड होता है, समझ गए। ये भी लेड के साथ बनाएगा एलॉय। पीबी और PbMe4 ऑर्गेनाइज्ड कंपाउंड वेयर अर्ली यूज एज एंटी नॉकिंग एडिटिव टू पेट्रोल। एंटी नॉकिंग मतलब अगर गाड़ी का इंजन आवाज कर रहा है पेट्रोल में तो ये वाला केमिकल मिलाइए, सोडियम प्लस Pb, आवाज कम करने लगेगा, समझ गए। बट नाउ दिस व्हीकल यूज लेड फ्री पेट्रोल, तो यही लेड ये सब जो एग्जॉस्ट करता है सब इन्वायरमेंट को, समझ गए ना। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के कारण आजकल लेड का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये सब यूज था कहाँ कहाँ, ये सब एस ब्लॉक का पहला ग्रुप का ये सब चीज यूज होता है। General characteristic of the compound of alkali metal. All the common compound of alkali metals are generally ionic in nature. General characteristic of some their compounds discussed here. मतलब ये सब आयनिक कैरेक्टर का होगा, समझ गए ना। जैसे सब कंपाउंड का एग्जांपल है, अभी पढ़े थे ना इसके पहले भी। ये मोनो ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड रहता है कोई कोई, है ना, ये सुपर ऑक्साइड है। ये सुपर ऑक्साइड अभी पढ़े थे ना भाई। सुपर ऑक्साइड का क्या कैरेक्टर होता है, ये माइनस में जाता है और ये प्लस लेके आता है। इसका दिया हुआ है, इसका ऑक्साइड और हाइड्राइड दोनों। ये तो हम लोग ऊपर हम लिख भी चुके हैं, लेकिन इसको तुम ऐसे नहीं लिखना है। 3 को जो इक्वेशन है ना, एम की जगह पे तुम मेटल सोडियम लिख के, एवो को ए लिख के और एवो को लिथियम लिख के, तीनों इक्वेशन को लिखिए पहले। एम के जगह पे
Na, K और Li तीनों में से कोई पुट कर देना। चलिए 5 मिनट का ब्रेक।
हेलो। हाँ भाई, चलिए तो शुरू किया जाए। बाहर हो गए क्या तुम? ज्वाइन करो। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, है ना। तो आप बोल रहा है, पहले हम लोग देख लिया ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन, इसका हैलाइड के बारे में है, ठीक है ना। देखा जाए क्या बोल रहा है कि अल्कली मेटल हैलाइड, हैलाइड मतलब क्या होगा, जैसे NaCl हो गया, ACl हो गया, KBr हो गया, NaBr हो गया, Li, मतलब ये सब है ना, ये सब MX, MX कहने का मतलब जानती हूँ, M की जगह पे क्या क्या रखना है, X की जगह पे क्या क्या रखना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोल रहा है कि इसका जो हैलाइड आर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, कलरलेस होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय reaction of the approximate oxide, hydroxide and carbonate with aqueous hydrochloric acid. All of these halides have high negative enthalpy of formation, मतलब इसका इंथैल्पी ऑफ मतलब हीट क्या होगा, निगेटिव होगा, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होगा, समझ गया। फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज गो डाउन द ग्रुप, whilst the reserve is true for delta H negative for chlorides, bromides and iodides. For the given metal, delta H negative always become less negative from fluoride to iodide. मतलब फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाइएगा तो डेल्टा H निगेटिव का वैल्यू है वो क्या होगा, कम होता जाएगा, लेस निगेटिव होता जाएगा, तो पॉजिटिव होता जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि इसका हैलाइड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड्स। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, जैसे कि एक फिर आयोडाइड का। तो देखिए जैसे कि अगर दिया हुआ है NaF, NaCl, NaBr और NaI, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, NaF का, समझ गए ना। ऑल ऑफ दीज हैलाइड आर सोलुबल इन वाटर, वाटर में ये सब घुल सकता है। द लो solubility of lithium fluoride in water is due to its high lactic enthalpy where the low solubility, देखिए क्या बोल रहा है, लिथियम फ्लोराइड इन वाटर थोड़ा सा कम घुलेगा वाटर में, लिथियम वाला, समझ गया। अदर हैलाइड लिथियम और सोलुबल इन इथेनॉल, देखिए लिथियम का जो हैलाइड होगा वो इथेनॉल में, एसीटोन में, एसीटेट में सोलुबल होगा। टॉपिक लंबा टॉपिक है, पूरा एस ब्लॉक एक चैप्टर में खत्म कर दिया है, समझे ना। अब बोल रहा है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, oxo acid are those in which the acidic proton is on hydroxyl group with an oxo group, ठीक है। oxo group hydros
हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। OH वाला को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलेंगे ना। सल्फ्यूरिक एसिड alkali metals form salt with all oxo acids. They are generally soluble in water, thermally soluble. मतलब देखिए किस तरह का, देयर कार्बोनेट मतलब इसका कार्बोनेट भी बनेगा MoCO3 के फॉर्म में। कार्बोनेट मतलब क्या बनेगा, NaCO3 के फॉर्म में, Na2CO3 के फॉर्म में, K2CO3 के फॉर्म में, Li2CO3 के फॉर्म में, समझे ना। जहां जहां M लिखा हुआ है एक लाइन इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहे हो ना। बाई कार्बोनेट भी बनेगा, हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट मतलब MHCO3 दिया हुआ है, यानी कि AHCO3, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट। ये सब है दिया हुआ, इसको रीडिंग डालिए आराम से, इक्वेशन होगा तो इसको खास करके गौर किया जाएगा, समझ गए ना। रीडिंग मारने वाला है। अब देखिए एक चीज तुम देखे होगे, इसके पहले भी तुम 12th पढ़ चुके हो, है ना। एक चीज देखना कि हर एक में जो पहला वाला होता है वो एनामोलस बिहेवियर शो करता है, मतलब लिथियम इसका स्टार्टिंग था, है ना। ये क्यों एनामोलस बिहेवियर शो करता है, मतलब लिथियम, तो बोल रहा है कि इसलिए शो करता है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, हाई पोलराइजिंग पावर है, समझ गया ना। As a result, there is increased covalent character from lithium compounds, which is responsible for their solubility in organic solvents. मतलब क्या है, लिथियम का जो कंपाउंड है वो वाटर में भी थोड़ा सा ही घुलता है, बाकी सब पूरा पूरा घुलता है। लिथियम का और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, बाकी सबका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम घुलेगा। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है कि एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करता है, इसका रीजन क्या है, तो यही सब इसका रीजन है। पहला तो इस एटम का जो साइज है लिथियम का वो स्मॉल है, दूसरा दिया हुआ है कि इसका पोलराइजिंग पावर दैट इज द चार्ज पर रेशियो रेडियस इसका है ज्यादा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड द अदर अल्कली मेटल, मतलब वही चीज है पहला टॉपिक में दिया, मतलब एक ही चीज को इसमें क्या किया है कि 5-6 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। पहला में दिया था कि लिथियम एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करता है ग्रुप में, और इसमें दे दिया कि डिफरेंस क्या है लिथियम और बाकी अल्कली मेटल में। तो देखिए क्या डिफरेंस है भाई, सबसे पहला तो बता रहा है कि लिथियम इज मच हार्डर। क्यों हार्डर बताइए, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा तो हार्डर, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब ज्यादा होगा अदर अल्कली मेटल से, ठीक है। दूसरा लाइन बोल रहा है कि लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन एजेंट, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरा बोल रहा है कि लिथियम क्लोराइड इज deliquescent and the crystallize as the hydrate, मतलब इसका ये भी आपको मिलेगा ना LiCl(2H2O), ये भी आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टलाइन के फॉर्म में मिलेगा। लिथियम हाइड्रोकार्बोनेट इज नॉट, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये घुल ही नहीं रहा वाटर में। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड, लिथियम हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म व्हाइल ऑल अदर, मतलब देखिए लिथियम वाला ये क्या होता है, सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड है, समझ गए। और इसका आगे बढ़ोगे तो ये सब क्या है, NaHCO3, KHCO3, ये सब क्या है, सॉलिड है। ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है भाई, lithium unlike other alkali metals form no ethanite on the reaction with ethene। ethene किसको बोलते हैं बताइए, मतलब डबल बॉन्ड वाला रहेगा, है ना।
क्या करेगा कि ये इथीन से रिएक्शन भी नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। लिथियम नाइट्राइट व्हेन हीटेड विथ लिथियम LiO2 where other alkali metals nitride decompose to give corresponding nitrile। तब ये लिथियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो LiO2 देगा, ऑक्साइड देगा, बाकी सब नाइट्राइल देगा। ये सब डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है भाई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। Lithium chloride, lithium oxide as comparatively much less soluble in water than the corresponding। मतलब ये तो हम लोग जान ही गए कि वाटर में इसका कोई भी कंपाउंड सोलुबल है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिथियम और मैग्नीशियम में क्या डिफरेंस, मतलब अब ऊपर वाला पॉइंट क्या देखे, डिफरेंस देखे, है ना। अब बता रहा है कि सिमिलरिटीज क्या क्या है। तो lithium and magnesium is particularly striking the arise because of their smaller size। मतलब दोनों का बता रहा है कि साइज स्मॉल होता है। लगभग लिथियम प्लस 76 पिकोमीटर, मैग्नीशियम 2 प्लस 72 पिकोमीटर। तो पहला तो इसका है कि साइज ही दोनों का क्या है, स्मॉल है, मतलब अपने अपने ग्रुप में सब टॉप मार रहा है। बोथ लिथियम मैग्नीशियम आर हार्डर, दोनों हार्ड भी है क्योंकि साइज ही छोटा है तो हार्ड तो होना ही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम का बहुत अच्छा, मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन एकदम कर सकते हैं। ये क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है ना। अच्छा, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, मतलब वाटर से थोड़ा सा ही लिथियम का ये हो गया, ये मैग्नीशियम का हो गया। रिएक्शन करेगा लिथियम ऑक्साइड मैग्नीशियम डू नॉट कंबाइन विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू कीप सुपर ऑक्साइड। मतलब LiO2 ऐसा कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा, नहीं आपको MgO2 टाइप का कंपाउंड मिलेगा, इसी को सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। ये एक्सिस्ट नहीं करेगा, ये Li2O और MgO इस तरह का कंपाउंड एक्सिस्ट करेगा सिर्फ। The carbonate of lithium and magnesium decompose easily on the heating to form the oxide and CO2. Solid hydrocarbonate are not formed by the lithium and magnesium। तो वही चीज लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब क्या है, ये सब मतलब सॉलिड नहीं है। ये भी एक सिमिलरिटी हो गया। बोथ लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड सोलुबल इन इथेनॉल में दोनों सोलुबल है। बोथ लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइज। मतलब देखिए जहाँ पे LiCl2H2 वाटर के साथ मौजूद है, इसको इसी को क्रिस्टलाइज फॉर्म बोल रहा है। इस तरह के कंपाउंड दोनों का मिलेगा। तो मैग्नीशियम और लिथियम में काफी सिमिलरिटी है। आप बताइए कि मैग्नीशियम किसको बोलते हैं। देखो ऊपर में जब पढ़े थे ना, जैसे एक अल्कली मेटल पढ़े थे, एक अल्कलाइन मेटल पढ़े थे। अल्कलाइन वाला ग्रुप 2 था, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, इसका स्टार्टिंग हुआ था लिथियम से, समझ गए ना। ये अल्कली में आएगा लिथियम, अल्कलाइन में आएगा मैग्नीशियम। यानी कि ग्रुप 2 भी आपको डिटेल में पढ़ना ही है क्योंकि वो भी इस ब्लॉक में है, नीचे आएगा, डिफरेंस बता दिया है ऊपर में। मैग्नीशियम और लिथियम में क्या सिमिलरिटी है देखिए। बढ़िया बढ़िया कंपाउंड का नाम, ये तो यही लिख दीजिए, वासिल सोटा का फार्मूला Na2CO3 10H2O। H लगा देना खाली, NaHCO3।
समझ गए ना, एच लगा देंगे पहले, सब आएगा देखो ना। देखिए तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा जाए, सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय, देखो भाई ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, सोल्वे प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस, देखिए प्रोसेस तो आपका दिया हुआ है, सोल्वे प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन इन दो solubility of sodium hydrogen carbonate where it gets precipitated in the reaction of sodium chloride with ammonium hydrogen carbonate. This is later is prepared, देखिए पहले क्या बनाया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले बनाया है, ठीक है, अमोनिया से। देखते हैं नीचे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट दीज हीटेड, मतलब इसको जब हीट करोगे ना NaHCO3 को, तो ये क्या दे देगा, Na2CO3 and 2H2O। समझ गए, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला वाशिंग सोडा है, सोल्वे प्रोसेस से बनता है, 3 स्टेप में बनता है, ये भी दिया हुआ है। पहला अमोनिया से इसको वाटर में डाले, वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएं, तो पहले ये तरह का कंपाउंड बना, फिर इसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से किए तो ये बना, और फिर ये बन रहा है। और बोल रहा है कि NaHCO3 को अगर हीट कीजिएगा तो बन जाएगा, ये लाइन देखिए सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, पढ़िए, पढ़ो। ये वाला पढ़ो, ये वाला लास्ट वाला। समझ गए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 को जब हीटेड करेंगे तब क्या मिल जाएगा हमको, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, वाशिंग सोडा मिल जाएगा। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, ठीक ना। उसके बाद नमक के बारे में है, NaCl के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। एक बात देखते हैं क्या नमक का यूज है, सॉल्ट डोमेस्टिक पर्पज में, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पर ऑक्साइड बनाने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट बनाने में। कास्टिक सोडा, NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, इसका बनाने में नमक का यूज होता है। देखिए बताए थे ना तुमको, खाली H लगा देना है भाई, यही ना तुम पूछ रहे थे, खाने वाला सोडा Na2CO3, ये था आपका धोने वाला सोडा, और NaHCO3 आपका क्या हो गया, खाने वाला सोडा। अब यहाँ बताओ तुम, इसमें 2 का यूज क्यों हुआ, इसमें 2 का यूज क्यों नहीं हुआ, बाइकार्बोनेट नहीं है भाई, जैसे कि CO3 माइनस माइनस है यानी कि 2 माइनस है, तो यहाँ पे तो दोनों सोडियम को ही बैलेंस करना पड़ रहा है, तो 2 गो आ जा रहा है, यहाँ पे वो हाइड्रोजन ना इसको बैलेंस कर ले रहा है, इसी कारण एक ही को यहाँ पे Na आया है, समझे। मेन रीजन ये है, और ये बनता तो है आखिर में धोने वाला सोडा से ही, खाने वाला सोडा भी। देखिए सोडियम कार्बोनेट को H2O और CO2 से रिएक्शन कराया, आपका ये बन गया बेकिंग सोडा, समझ गए। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई सब, रिएक्शन एकदम लिखो, प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। देखिए इसको कौन मेथड से बताते हैं, सैचुरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। आसान है ना। बेकिंग सोडा का फार्मूला लिखो, इसका प्रिपरेशन मेथड लिखो, ये वाला लाइन।
याद रखना है सब नाम। Na2CO3 10H2O, वॉशिंग सोडा का नाम बताइए। कास्टिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा, प्रकार का सोडा होता है। आ गया रेसलिंग में लोगों ने बड़ी गलती कर रहे हैं पढ़ाई देने में। इतना नेतवन तो जानता भी नहीं होगा नहीं। $90,000 से ज्यादा के साथ चंपारण मांगे है तो पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं है। आज चंपारण वासियों ने पूरे बात अपनी मजबूती से रखी है। जब तक विकास की बात आती है पूरा चंपारण एक साथ आ जाता है। हमारी एकता जागरूकता हमारे क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखेगा वो क्या करेगा, हैशटैग चंपारण मांगे एयरपोर्ट, है ना। चलिए अब यहाँ पे इसका अब खत्म होता है कहानी। अब देखिए बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है सोडियम और पोटेशियम, जो कि आपका पहला ग्रुप में आता है। बोल रहा है कि 70 किलो का अगर आदमी है तो 90 ग्राम सोडियम होगा, 170 ग्राम पोटेशियम होगा, 5 ग्राम उसको आयरन का जरूरत होगा और 0.06 ग्राम कॉपर होगा। तो ये भी यूपीएससी और नीट में क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी में तो ये सब क्वेश्चन बनता ही है। दे देगा क्वेश्चन कि भाई मैन के शरीर में कौन सा जो एलिमेंट है वो पाया जाता है, उसको सजाइए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर उधर करके दे देगा। तो सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा पोटेशियम 170 ग्राम, सोडियम 90 ग्राम, आयरन भाई इतना कम ग्राम 0.5 ग्राम मात्र, नहीं 5 ग्राम, 0.06 ग्राम कॉपर। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन। सोडियम आयन आर फाउंड प्राइमरली ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल बीइंग लोकेटेड इन द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, इन द इंटरस्टिशियल fluid which surrounded the cell. Those ion participated in the transmission of nerval signal. नर्व के सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है, वहां पे पोटेशियम का जरूरत होता है। इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, इस सब में भाई उस सब का जरूरत पड़ता है, समझ गए ना। Thus potassium ions are the most abundant cations within the cell fluid where they active in many enzymes, participate at the oxidation of glucose में भी उसका यूज है। एटीपी क्या होता है, प्रोड्यूस एटीपी, बताइए बायोलॉजी। हाँ ये यूथ हो जाएगी, हाल फिलहाल में चर्चा हुआ है कहीं ये सब
सोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो ये सब सोडियम वोडियम का यूज दिया हुआ, क्या काम करता है हमारे शरीर में। There is a very considerable variation in the concentration of sodium and potassium ion found in the opposite side of cell membrane. As a typical example, in blood plasma, sodium is present in the extent of 143 mm, ये क्या है, per liter, where the potassium level is only 5 mole per liter, which in the red blood cell, these concentration change 10 mmol millimole per liter, sodium plus and। तो ये सब का दिया हुआ है भाई, कितना कितना होता है ब्लड प्लाज्मा में, कितना होता है इसमें, कितना होता है। 1 kg ब्लड प्लाज्मा है तो उसमें सोडियम कितना होगा, पोटेशियम, सब बड़ा क्वेश्चन, ये सब नीट में सब उखड़ सकता है यहाँ से भाई। आदमी बायोलॉजी में क्वेश्चन सब ढूंढते रहेगा, ये सब मिलेगा केमिस्ट्री में, है ना। रेस्टिंग एनिमल एंड अबाउट 15 kg पर 24 आवर इन रेस्टिंग ह्यूमन। These ionic gradients demonstrate that the, क्या है ये, discriminatory mechanism called the sodium potassium pump operates across the cell membrane, which consumes more than 1/3 of the ATP used by resting animal। मतलब ऐसा भी होता है कि सोडियम पोटेशियम ये सब खा जाता है सब एनर्जी। तो इसको पढ़िए डिटेल में, है ना। ग्रुप 2 एलिमेंट कल पढ़ाया जाएगा, है ना। ठीक है, तो हाँ भाई वैसा कर लेते हैं, बड़ा मजा आता सुनने में भी, व्यूअर इसी बढ़ जाता। हाँ ये तो है, एकदम सीधे उसको दूर थोड़ा रख देना, उसको थोड़ा दूर, जैसे हेडफोन लगाओगे ना तो बाहर आवाजवा आएगो करेगा तो कनवा तक नहीं जाएगा, समझे ना। जैसे कि ऐसा, जैसे कि हम अपना ये है तो हम, हमारा तो नहीं गूंज रहा है, हम तो लैपटॉप से, लैपटॉप कारण हो सकता है कि नहीं गूंज रहा होगा। ऑडियो तो हम ऑन करें हैं तब ना मेरा आवाज रिकॉर्डिंग होता ही है ना। हाँ लैपटॉप में तो नहीं आ रहा है क्योंकि तुम वहां से ऑफ किए हुए हो, लेकिन एक आदमी को तो करना ही पड़ेगा ऑफ, नहीं। अच्छा लेकिन दोनों तरफ से अर्थ ऐसा करते हैं ना भाई, उतना ज्यादा नहीं रहता है, नेटवर्क अच्छा रहेगा ना तो ऐसे भी पढ़ाएंगे तो आवाज अच्छा जाएगा। काटा जाए, हेलो बोलो हेलो। भाई। हाँ सर, आ तो रहा है आवाज। बढ़िया आवाज आ रहा है ना। आ रहा है सर। वही ना, नेटवर्क मतलब बढ़िया आवाज है तो अच्छा रुक भी जाएगा, नहीं ऐसा रहा है। नहीं है, नेटवर्क अच्छा रहेगा तो आवाज तो बढ़िया जाएगा। रुक के नहीं ना जा रहा है आवाज। नहीं भाई तुम ठीक है तो। तुम्हारा पूरा बढ़िया आवाज एकदम आ रहा है, इधर भी आ रहा है सर। समझ गए ना। ये हेलो हेलो, ठीक है, इस तरह चेहरा भी देख लेगा आपका आदमी आज से। दोनों तरफ से रहेगा तो फेस आदमी का जैसे आदमी सोचता हुआ कि पागल उगल क्या किस टॉपिक पर बात कर रहा है कभी कभी, नहीं। लेकिन ये सब है, ये सब सबूत है, ये सब चीज पापा को भी दिखा सकते हो कि इस तरह पढ़ते हैं।
है ना? जय। अच्छा लगता है। हाँ। ये सब तो तुम्हारा कॉपीराइट होना चाहिए नहीं। पेड कोर्स नहीं, है। आप ही का बात। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय, ठीक है सर।